उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई है। कौन है इसके पीछे, क्यों उठा ये विवाद और योगी सरकार के बड़े बड़े दावों का क्या हुआ, जिसमें कहा जाता था कि तमाम अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। आइए इन तमाम सियासी ड्रामे की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे का सच क्या है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ 21 मार्च को, जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर एक बयान दिया। सुमन ने दावा किया कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था। इस बयान को करनी सेना ने अपने समाज के अपमान के तौर पर ले लिया। 12 अप्रैल को आगरा में करनी सेना ने राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन बुलाया। हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई, तलवारें लहराई गई और माहौल गर्म हो गया। करनी सेना के कार्यकर्ता ने खुलेआम कहा कि अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। धमकी की वजह वही सपा सांसद का दिया बयान था। अखिलेश यादव ने भी इस धमकी को हल्के में नहीं लिया। 12 अप्रैल को ही इटावा में उन्होंने करनी सेना पर सीधा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि करनी सेना नहीं है, ये बीजेपी की सेना है। जैसे हिटलर अपने ट्रेपर से विरोधियों को दबाता था, वैसे ही बीजेपी करनी सेना का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का अपमान हुआ तो सपा सांसद भी खामोश नहीं बैठेंगे और वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सपा राणा सांगा की वीरता पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि बीजेपी उस मुद्दे को भड़काकर दलित और क्षत्रिय समाज के बीच तनाव पैदा करना चाहती है। उनका दावा है कि यह सब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सियासी चाल और चुनाव की तैयारी है। दोस्तों, अब सवाल उठता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, और उठना भी लाजमी है। योगी दावा करते हैं कि तमाम गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। फिर आगरा में खुलेआम धमकी कैसे दी गई? लखनऊ में सपा सांसद के घर पहले हमला हुआ, अब अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी। क्या यह योगी के दावों पर सवाल नहीं खड़ा करता? सिर्फ बयानबाजी से काम करेगा या उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करना पड़ेगा? सपा का आरोप है कि करनी सेना को बीजेपी का समर्थन हासिल है। अखिलेश यादव ने तो योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो सचमुच मुख्यमंत्री हैं तो कार्रवाई करें। लेकिन अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हुई और सवाल वही है, क्या योगी सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है या ये सब सिर्फ सियासी ड्रामा है? दोस्तों, ये धमकी सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं बल्कि लोकतंत्र को दी गई है और ये देश के लिए बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में सचमुच कानून का राज है या फिर सियासत के लिए समाज को बांटने का खेल चल रहा है? इस तमाम मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करें।